45 यूनिवर्सिटीज़ जो विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके 60 विभागों द्वारा एक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका कि नाम रखा गया है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, और इसका डेट रखा गया है 10, 11 एंड 12 सितंबर। और ये जो तथाकथित कॉन्फ्रेंस है, इसका एक वेबसाइट भी है जहाँ पे हिंदुओं से घृणा करने के कई सारे कारण बताए जाएंगे। और इसके पोस्टर में आप देख सकते हैं कि आरएसएस के पुतलों को हथौड़े से जड़ समेत निकालते हुए दिखाया गया है। इस तरह के जो इवेंट होते हैं उसका मोटिव क्या होता है? इनके निशाने पर सिर्फ हिंदुत्व सनातन धर्म ही नहीं बल्कि वो सारे एनजीओ और संस्थाएं भी हैं जो कि इन्हें यानी कि ईसाई और मुस्लिम के कन्वर्जन वाले गोरख धंधे को रोकने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रही है। और इसको रोकने के लिए हर गली नाके पे उनके कार्यकर्ता खड़े मिलते हैं। और भारत में ही देखें तो ये जो कन्वर्जन का काम चल रहा है, इसको करने वाले एनजीओ और संस्था की संख्या 5800 से ज़्यादा है। और विदेशों से जो इनको फंड आते हैं उसका आप आंकलन भी नहीं कर सकते। 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा प्रति वर्ष इनका इतना पैसे आता है ये कन्वर्जन का काम कराने के लिए। अब ये लोगों को लालच देते हैं, पैसे दे दे के बड़े लोगों को बोलते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए। जैसे विजेंद्र सिंह का अभी कुछ पहले वीडियो आया था, वो एक छोटे बच्चे को मोहरा बनाकर ये कन्वर्जन का काम चला रहे हैं। मतलब ये एक तरह के नौटंकी से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप ईसाइयों का कोई भी पादरी फादरी ये देखिए, इनका जो इवेंट होता है उसमें ऐसे क्या बोलें, आप उसको देख के आपको कॉमेडी भी नहीं बोल सकते, वाहियात इतने इनके इवेंट्स होते हैं। ये हिंदुओं को हर उस विदेशी यूनिवर्सिटीज़ कैंपस में घृणा के योग्य बनाना चाहते हैं जहाँ पे हमारे देश के छात्र और शिक्षक वहाँ पे कार्यरत हैं या पढ़ने गए हैं। तो इनका इस तरह के इवेंट्स का एक ही मोटिव होता है कि हिंदुओं के प्रति पूरे दुनिया में द्वेष का वातावरण तैयार करना, ताकि कोई विदेशों में हिंदुओं को रहने के लिए घर ना दे, कोई उनके साथ कक्षा में बैठे नहीं, हिंदुओं को पूरे दुनिया से अलग थलग कर दिया जाए और फिर एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जहाँ पे हिंदू होना एक गाली बन के रह जाए। और ये तब हो रहा है जब हमारे पड़ोसी देश यानी कि अफगानिस्तान में एक मजहबी झंडा लहरा रहा है, एक इस्लामिक झंडा लहरा रहा है वहाँ पे। और इसकी डेट भी तब की रखी गई है जबकि अमेरिका के पूरे इतिहास में सबसे बड़े इस्लामिक आतंकवादी हमले का वर्ष ही है। और ये उस दौर में हो रहा है जबकि पूरे दुनिया के बड़े से बड़े शहर में एक ही मजहब के आतंकवादियों की मुहर लगी हुई है। और ये उस दौर में हो रहा है जब इंटरनेशनल माइनॉरिटी यानी कि हिंदू पुनः अपनी रीढ़ तलाशता हुआ उठने का प्रयास कर रहा है। ये तब हो रहा है जब हर दंगे की साजिश में एक ही मजहब का नाम सामने आता है, एक ही मजहब दिखाई देता है। और ये तब हो रहा है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, हर दिन उनकी बच्चियां खींची जा रही है। ये तब हो रहा है जब काबुल से सिखों हिंदुओं को बाहर निकलने की कोशिश पर तालिबान सीधा कह दिया है कि अब कोई भी देश से बाहर नहीं जा सकता। भारत में योजनाबद्ध तरीके से लव जिहाद हो ही रहा है। किसी भी राज्य से आप कोई भी राज्य का ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट होता है उसके द्वारा हुई शादियों का आप लिस्ट निकाल के देख लें, 99.9% लड़के जो हैं वो मुस्लिम हैं और जो लड़कियां हैं वो हिंदू हैं। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक तरह से योजनाबद्ध कार्यक्रम है जो कि इन लोगों द्वारा चलाया जा रहा है ये कन्वर्जन के नाम पे। ये जो तथाकथित प्रेम है वो इसी पैटर्न पे क्यों होता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान और हमारे देश के यानी कि भारत के विभिन्न राज्यों में आप देखेंगे कि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, उनके आस्था पे चोट पहुंचाया जा रहा है। कोई सील उन पे पेशाब करते हुए दिख जाएगा, उस पर पैर रखे हुए दिख जाएगा। ये खबरें हर रोज आते रहती हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू लड़कियों के रेप और उत्पीड़न के इतनी सारी कहानियाँ हैं कि आपका हृदय विदीर्ण हो जाएगा ये सुनकर। ये हम भूल जाते हैं, आजकल खबर पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन गूगल नहीं भूलता। आप गूगल करके देखिए, आपको कितनी सारी घटनाएं मिलेगी। आप सदमे से रो भी नहीं पाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि जोधपुर के शरणार्थी कैंप में एक 3 बच्चों का पिता जो कि अपनी पत्नी के साथ रहता है वो पाकिस्तान से भाग कर आया है और ये तीनों बच्चों में से कोई भी बच्चे का वो पिता नहीं है।
और उसका पिता जो है वो पाकिस्तान का कोई मुस्लिम है, जो कि जिसकी जब इच्छा हुई वो जब उसे उठाया। और आप सोच सकते हैं ये हालात हैं। ऐसे हजारों नहीं लाखों कहानियां हैं जहां हिंदू नर्क जैसे परिस्थितियों में रहने के लिए विवश हो रहा है। कहीं आपके डीजे पर विरोध किया जाता है, उस पर केस किया जाता है, कहीं आपके कांवड़ यात्रा पे विरोध किया जाता है, उस पर पथराव किया जाता है, लेकिन उनके सारे फेस्टिवल होने दिए जाते हैं, उन पे कोई रोक टोक नहीं होता है। भले वो अपने फेस्टिवल के जुलूस में एम्बुलेंस को रास्ता ना दें, एम्बुलेंस के ऊपर हमला कर दें, उसे तोड़ फोड़ दें, उसमें पाकिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाएं, देश विरोधी नारे लगाएं, हिंदुओं के काटने की बात कहें, लेकिन वो सब होने दिया जाता है। उस पर कोई आउटरीच नहीं होता, उसको कोई कवर नहीं करता है, कोई माइंड ही नहीं करता, उस पर कोई केस नहीं होता है। होने से भी क्या फायदा, क्या बिगाड़ लोगे। जिस समुदाय को मेजोरिटी कहकर यह मान लिया जाता है कि इसके साथ कोई क्या ही भेदभाव करेगा, रियलिटी में वो संस्थागत सबसे ज़्यादा भेदभाव वही झेलती है। जहां उसकी चुनी हुई सरकार, कोर्ट, पुलिस, कोई भी उसके समर्थन में नहीं आता है। इस इवेंट के मुख्य स्पीकर आश्चर्यजनक रूप से आनंद पटवर्धन है, और इसके साथ ही सारे लिब्रांडू वामपंथी गैंग के लोग इसमें शामिल है। जेएनयू से लेके तो कोई पूर्व आईएएस हैं। आप सोच सकते हैं किस लेवल के लोग इसमें शामिल हैं। आनंद पटवर्धन एक फिल्म निर्माता है और जो हमेशा वामपंथी समर्थित फिल्म ही बनाता है, जो कि उनका ही पक्ष के हिसाब से बनाता है, कि जो कि उनके हिसाब से सही है। और कई सारे यूनिवर्सिटीज़ को टाटा और इन्फोसिस जैसे संस्था जो हैं, कंपनी से उनको फंड कर दिए, मिलियंस में उनको फंड दिए हैं, करोड़ों में। वो लोग भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ ऐसे इवेंट कर रहे हैं। आप वर्ल्ड हिस्ट्री निकाल कर देख लें, उसमें कितने ही सभ्यताएं, जनजातियां आई और नष्ट हो गई, लेकिन सनातन धर्म अभी तक जिंदा है, क्योंकि ये प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। ये एक जीवन जीने का तरीका है। और आजकल के जो रिलीजन है, मजहब हैं, इसमें 100-50 बार खो जाएंगे तब भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। सनातन धर्म का आप कहीं भी नामो निशान नहीं देखेंगे कि ये कभी किसी पर मजहबी तरीके से हमला किया हो, उनके लोगों को गुलाम बनाया हो। लेकिन ये जो ईसाई और इस्लामिक जो है धर्म और रिलीजन, मजहब जो भी बोलें, इनका जन्म ही विस्तारवाद और दर्शन का रहा है। इनका पूरा इतिहास खून खराबे से भरा हुआ है। जो मजहब दूसरों को अपने मजहब में ज़बरदस्ती कन्वर्ट करने को एक पुण्यदायी काम मानता हो, उससे उम्मीद क्या की जा सकती है। इनका पूरा इतिहास ही खून खराबे से, लूट मार से और बलात्कार का रहा है। और ये जितने भी वामपंथी इतिहासकार हैं वो इनको महान बताते हुए नहीं थकते हैं, और इनके किए गए घृणित कृत्यों पे पर्दा डालने का नाकाम कोशिश करते रहते हैं। अरे कोई ऐसा उदाहरण तो लाओ जहाँ पे हिंदू राजा अफ्रीका गया, यूरोप गया, वहाँ के राज्यों को बर्बाद किया, मारा काटा, और वह उनको बोला हिंदू में कन्वर्ट हो जाओ नहीं तो तुम्हें काट देंगे। कोई ऐसी किताब तो लाओ जहाँ पे लिखा हो ऐसे विधर्मियों को मारना एक पुण्य का काम होता है। इतने सालों से विषैले लेखन के बाद भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरे हिंदू के इतिहास में नहीं है कि वो आज भी अपने ही देश में शिवलिंग पर पेशाब करने की बात और ये हौज काजी में मंदिर तोड़ने की बात की खबरें आते रहती हैं। एक हिंदू पढ़ता है और सोचता है ये कौन है, ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। ये इस बात पे रो रहे हैं कि भारत में हर 4 में से 3 मंत्री संघ से जुड़े हुए हैं। अरे भाई, यहाँ बगल में पूरा का पूरा राष्ट्र इस्लाम के कब्जे में पड़ा हुआ है, इस्लामिक आतंकवादी उसको अपने कब्जाए हुए हैं, और तुम जहाँ से आते हो वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं। इस दुनिया में 50 से अधिक देश इस्लामिक है और 100 से अधिक ईसाई वाले देश हैं। वहाँ पे क्यों नहीं प्रतिशत लाते? वहाँ पे क्यों नहीं बताते कि कितने मुस्लिम देश के जो नेता हैं वो मस्जिद जाते हैं और कितने ईसाई वाले देश के मंत्री और नेता हैं जो कि चर्च जाते हैं? वहाँ पे क्यों मुंह बंद हो जाता है तुम्हारा? वहाँ भी कुछ ऐसा चुतियापा करके दिखाओ तब न माने। जो सीधा होता है ना उसका कुछ नहीं होता है, उसको चारों तरफ से बताया जाता है तबले की तरह, और अभी वही हो रहा है हिंदुओं के साथ। लेकिन अभी भी किसी को कोई क्या फर्क पड़ेगा। कुछ लोग तो ये सोच के चादर तान के सो जाते हैं कि वो हिंदुत्व के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदू के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तारे तो वो तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा बॉडी दो अलग चीज़ है क्या? ताती लगाने से वो अलग नहीं हो जाता, वो सब सेम है।
इस बात को समझो, और जो रीढ़ की हड्डी अकड़ गई है ना तुम्हारी, उसको थोड़ा सीधा करो और सबको पता चले कि तुम्हारी भी रीढ़ की हड्डी है। अपने जड़ों से जुड़े रहो। हिंदू इकोसिस्टम जो कि दिल्ली के एक नेता हैं, समझ ही गए होंगे, उन्होंने शुरू किया है, उसके साथ जुड़ो।